कैसे होगा? उस्मान साहब, सर IMF पाकिस्तान बड़ा चैप्टर तो चल रहा है बड़े लंबे अरसे से, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि आपको करनी ही होंगी ये इदारा जाती इस्लाहात, नहीं करेंगे करप्शन रोक नहीं पाएंगे। मतलब इन होता है, पूरी दुनिया में होता है, हमें पता है कि करप्शन को 100% रोकना तो अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्कों में नामुमकिन है, लेकिन आप उसको कम से कम 80-90% तो रोक सकते हैं ना। जी, मेरे ख्याल में तो ये जो रिपोर्ट आई IMF की, जो करप्शन और एलीट कैप्चर के खिलाफ हम सिर्फ तकनीकी इस्लाहात से काम नहीं चला सकते, इसके लिए ठोस और मुस्तहकम गवर्नेंस रिफॉर्म्स पैकेज जो है वो लाजमी है। अब हमारी बदकिस्मती है कि ये सारी चीजें हमारी IMF के ऊपर डिपेंडेंसी इतनी बढ़ गई है कि हमें हर छोटी चीज जो गवर्नेंस से भी रिलेटेड है वो भी हमें IMF को बताना पड़ता है अपनी रिपोर्ट में। अभी भी उनकी 2 वीक्स के लिए जो टीम आई हुई है, तो वो उनको बताना पड़ता है कि आपकी ये यहाँ पे आपके जो है लूप होल्स हैं। अब IMF की रिपोर्ट ये भी बताती है कि अगर हम अगले 5 साल जो है उनमें एक जामे 15 नुकाती इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करें तो हमारी जो GDP है वो 5 से 6.5% जो है उस तक इसका इजाफा हो सकता है। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें बजटिंग आ गई, और आपकी जो रिपोर्टिंग है और प्रोक्योरमेंट की जो बात की हमारे कोलीग ने, कि रियासती असासों के शिफाफ मैनेजमेंट है वो बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ आपकी जो जिम्मेदार टैक्स पॉलिसी है उस पर काम करना होगा, और हमें एंटी करप्शन इदारों को तकवीयत देनी होगी ताकि जो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है उसको मजबूत बनाया जा सके। और जो इक्तिसादी और सियासी एलीट्स जो सरकारी पॉलिसियां अपनी जाती मुनाफे के तौर पर डिजाइन करते हैं उसके ऊपर हमें पाबंदी लाने की जरूरत है। अभी आप चीनी में ही देख लें कि मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि गन्ने को जो काश्त करना है वो नवंबर 1 से करना है, जबकि जो आपके मिल्स के मालिकान है उन्होंने जाके स्टे ले लिया और उसको बढ़ा दिया, और उससे क्या हुआ, प्राइसेस में भी इजाफा हुआ। तो मजीद ये कि अदालती निजाम की जो इस्लाह है वो सर एक और चीज भी कही है उन्होंने इसी पॉइंट में एक चीज उठाई है कि अहम सरकारी इदारों को सरकारी ठेकों में दी जाने वाली खुसूसी मराहत खत्म करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि यहीं पर मामलात बड़े आगे पीछे हो जाते हैं उस्मान साहब। बिल्कुल सही बात। और साथ साथ उन्होंने देखें रूल ऑफ लॉ की भी बात की कि आप जजेस की जो तकरीरी में शफाफियत है, एहतसाब और एथिक्स जो स्क्रीनिंग को मामूल बनाना चाहिए ताकि रूल ऑफ लॉ मजबूत हो। और अगर ये इस्लाहात बरवक्त और मुअस्सर तरीके से नाफिज होंगे तो सिर्फ करप्शन खत्म नहीं होगी बल्कि साथ ही साथ मईशत के लिए एक बुनियादी मुहर्रिक जो है ना वो ये चीजें बन सकती हैं। तो सरमायाकारी भी बढ़ेगी, उससे अवाम का इत्तेमाद भी बहाल होगा, और फिर जो SIFC की बात की तो उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट और आने की और तरक्की को पायदार बनाने में सारी चीजें जो है वो मददगार साबित होंगी।